हेलो मूवी लवर्स, मेरा नाम है राहुल। मेरे चैनल मूवी लवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, डिज्नी हॉटस्टार की वेब सीरीज ह्यूमन जो हमें मेडिकल और फार्मास्यूटिकल की एक सच्चाई सामने रख देती है और कैसे ये मेडिकल ट्रायल्स होते हैं और वैक्सीन्स किस तरीके से अप्रूव की जाती हैं, पूरा सच हमें बताती है। इस सीन में दोस्तों हमें उसी नर्स को दिखाया जाता है जिसने मंगू की मदर को वो इंजेक्शन दिया था और वो कोई बहाना बनाकर वहाँ से बाहर निकल जाती है और दवाइयाँ देने के लिए मंगू के घर पर पहुँच जाती है, जहाँ वो मंगू की मदर को कुछ विटामिन की दवाइयाँ देती है और वहाँ से चली जाती है। मंगू नर्स को रोकता है और हर हाल में जानना चाहता है कि आखिर उस नर्स ने उसे कौन सा इंजेक्शन लगाया। तो वो कंसेंट फॉर्म के बारे में बात करता है और बोलता है ये मेरा सेलफोन ले जाओ और जब तुम्हें वो मिल जाए तो उसका फोटो भेज देना। अगले दिन जाकर नर्स वैसा ही करती है और कंप्यूटर ओपन कर उसमें से वो फोटो लेकर उसे भेज देती है, यानी उस कंसेंट फॉर्म में S93 वैक्सीन का नाम। जब अगले दिन नर्स की गाड़ी रेड लाइट पर रुकती है तो वो अपना सेलफोन नीचे गिरा देती है, जिसे मंगू उठा लेता है, जिसमें वो फोटो होता है। और अब मंगू को सब कुछ पता लग चुका होता है कि आखिर उसकी मदर को कौन सी वैक्सीन दी गई और वो जाकर आसिफ से मिलता है और आसिफ को फोटो दिखाता है। आसिफ नील की मदद से इन सबको डॉक्यूमेंट करना चाहता था ताकि इनका एक वीडियो बनाकर और इनको सभी चीज़ों को मीडिया में लेकर जा सके और इन गरीब लोगों को कंपनसेशन मिल सके। जिसके बाद मंगू के पास एक फ़ोन आता है और मंगू के होश उड़ जाते हैं और वो जैसे ही घर पर पहुंचता है तो दोस्तों बहुत ही दुख की खबर आती है कि मंगू की मदर की डेथ हो चुकी है, जिससे मंगू पूरी तरह से टूट जाता है। नर्स दीपाली मंगू को फ़ोन लगाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की हेल्प लेती है और सिक्योरिटी गार्ड से फ़ोन लेकर वो मंगू को फ़ोन लगाती है और जानना चाहती है कि आखिर मंगू की मदर की तबीयत ठीक हुई या नहीं, क्योंकि इंजेक्शन तो नर्स दीपाली ने ही लगाया था जिसका गिल्ट उसे खाया जा रहा था। और मंगू उसे बताता है कि उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं रही, जिसे सुनकर दीपाली पूरी तरह से आपा खो देती है और बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। मंगू उसे समझाता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, जिस लोगों ने तुमसे वो इंजेक्शन देने के लिए कहा था उनकी गलती है और मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ और मैं उन्हें सबक सिखा कर ही रहूँगा। आसिफ अपनी रिपोर्ट को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन सभी विक्टिम्स के घर पे जाता है जिन पे ये वैक्सीन का ट्रायल हुआ था और कुछ लोग उसके फेवर में आते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग फेवर में नहीं आते। तब भी वो हार नहीं मानता और सभी लोगों की रिपोर्ट बनाना शुरू करता है, जिसमें से कुछ लोग उसको हाँ कर देते हैं। फाइनली एक रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाती है। मदर की डेथ होने के बाद मंगू और उसके डैडी 2 दिन के बाद उस जुए खाने में गए थे काम करने के लिए, जहाँ पर एक आदमी आकर उन्हें तंग करने लगता है और बोलता है कि तुम बहाना बनाकर 1 दिन के लिए गए थे और 2 दिन के बाद लौटे हो, अच्छी तरीके से काम करना वरना तुम दोनों को यहाँ से निकाल दूंगा। जिसके बाद दोनों अपना आपा खो बैठते हैं और उसे चाकू से जान से मार देते। मंगू वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए निकलता अपने फादर को लेकर और वहाँ से निकलती अपनी सिस्टर को फ़ोन कर देता है कि वो अपने घर पे जिस भी हालत में है वहाँ से भाग जाए और वो एक लोकेशन पे उसे मिलने के लिए बोलता है जहाँ पे आसिफ का ऑफिस होता है। वहीं दूसरी तरफ आसिफ के ऑफिस में ही नील भी होता है और नील कुछ लोगों की रिपोर्ट नोट कर रहा होता है और दूसरी तरफ सभी लोग मंगू और उसके फादर का पीछा कर रहे हैं। सभी लोग एक ही जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे उसकी सिस्टर भी होती है और मंगू के पीछे उसके फादर और उनके पीछे जो गुंडे होते हैं वो भी वहीं नील अपनी डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, तभी पीछे से गुंडे आते हैं और उसे गोली मार देते हैं। जो गोली मंगू और उसके फादर को लगनी चाहिए थी वो नील को गोली लग जाती है, जिससे उसकी जान वहीं चली जाती है और सायरा हमेशा के लिए अकेली रह जाती है। अगले सीन में हमें भोपाल स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ मंगू और उसके फादर अपनी जान बचाने के लिए गाँव के लिए निकल रहे हैं और वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ से जा रहे हैं ताकि इन गुंडों से छुटकारा पाया जा सके। और मंगू के फादर बोलते हैं कि हमें इनसे भागना नहीं चाहिए और हमें इनसे लड़ना चाहिए। जिसके बाद सभी लोग वहाँ से उतर जाते हैं और इनकी रिपोर्ट जाकर थाने में कर देते हैं। जिसके बाद मंगू के फादर को पुलिस पकड़ लेती है और मंगू और उसकी सिस्टर वहाँ से चले जाते हैं। मंगू अपने सिस्टर के साथ आसिफ को लेकर सायरा से मिलने जाता है और सायरा को बताता है कि हमने कुछ लोन लिया हुआ था अपनी माँ की जान बचाने के लिए, जिस लोन को हम चुका नहीं पा रहे थे और गुंडे हमारे पीछे पड़ गए थे, वो हमारी जान लेना चाहते थे और उन्हीं गुंडों की गलती की वजह से तुम्हारे पति की जान चली गई, यानी जो गोली हमें लगने वाली थी वो तुम्हारे पति को गलती से लग गई। आसिफ बताता है कि इन दोनों की मदर की जान S93 वैक्सीन की वजह से ही गई है। यानी दोस्तों यहाँ पर सायरा का शक यकीन में बदल जाता है कि यहाँ पर कुछ इलीगल S93 के टेस्ट चल रहे हैं ह्यूमंस के ऊपर। सायरा सभी को लेकर अपने घर पर आ जाती है और वो भी अपने हस्बैंड नील की मौत का बदला लेना चाहती है और जानना चाहती है इस S93 वैक्सीन के पीछे कौन है, ताकि वो उन्हें एक्सपोज कर उनसे बदला ले सके अपने नील की जान का। इसके बाद दोस्तों आसिफ को दिखाया जाता है और आसिफ मीडिया के सामने इस S93 वैक्सीन को एक्सपोज करना शुरू करता है और बोलता है कि इन लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए जिन लोगों की इस वैक्सीन की वजह से जान गई है। आसिफ ने सारी मीडिया के सामने S93 वैक्सीन का नाम ले दिया था, जिसकी वजह से दोस्तों मंथन का भी नाम आने लगा था और अब बात गौरी शिंदे तक
पहुंचने लगी थी। जिसके बाद दोस्तों सभी लोगों को ये पता लगाने के लिए बोला जाता है आखिर वो पर्चा कहाँ से बाहर आया, और सभी को पता लग जाता है कि ये दीपाली नहीं मंगू को दिया। अब दीपाली को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है और रोमा माँ उसकी बहुत ही बुरी हालत कर देती है, जिसे आप देख सकते हैं। शायरा को गौरीनाथ पे अभी भी भरोसा था और वो जानना चाहती थी शिंदे से कि आखिर गौरीनाथ की सच्चाई क्या है। तब शिंदे उससे बोलता है कि हर चीज़ का सेंटर पॉइंट गौरी शिंदे ही है और तुम्हें थोड़ा उससे दूर हटकर सोचना चाहिए, तब तुम्हें सच्चाई बिल्कुल सामने नजर आएगी। और सच्चाई बिल्कुल सामने आ जाती है शीशे की तरह। जिसके बाद अगले दिन जाकर शायरा सभी की मीडिया के सामने एक्सपोज गौरी शिंदे को कर देती है और मंथन का नाम लेकर सभी विक्टिम्स को लेकर भी एक कॉन्फ्रेंस करती है और सबके सामने मंथन का नाम लेती है कि मंथन ने ही ये फेक ट्रायल किए थे जिससे काफ़ी सारे लोगों की जान गई। जहां मंगू की सिस्टर भी अपने मदर का सच बता देती है कि उनके ऊपर भी वैक्सीन ट्रायल की गई थी और सभी लोग मीडिया में इस चीज़ को देख लेते हैं। इतना बड़ा एक्सपोज होने के बाद गौरी शिंदे की रेपुटेशन पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाती है और वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती। चारों तरफ से बर्बाद होने के बाद गौरीनाथ का हस्बैंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें बोर्ड मेंबर्स निकालना चाहते हैं और तुम अगर स्टेप डाउन कर जाओगी तो उसके बाद मैं ये सारी चीज़ संभालने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए मंथन को छोड़ना होगा ताकि मैं इसे बचा सकूं। हम दोनों की शादी का सक्सेस होने का एक बड़ा रीज़न था कि हम दोनों के एम्बिशन बहुत बड़े हैं और अगर तुम चाहती हो इस शादी को बचाना तो तुम्हें स्टेप डाउन करना पड़ेगा। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और गौरीनाथ आकर अपनी सच्चाई बताना शुरू करती है कि उसने भोपाल जैसे शहर को मंथन हॉस्पिटल दिया जहाँ सभी तरह के लोगों का इलाज किया जाता है और अब वो कहीं छोड़कर नहीं जा, यानी गौरीनाथ रिजाइन नहीं करती और अपनी शादी तोड़ देती है। इस सीन में हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहां सभी नर्सों को रखा गया था जो इन लोगों के ऊपर वैक्सीन का ट्रायल करती थी और अचानक से सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और कोई भी बाहर नहीं जाता। तब रोमा माँ गौरी को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है लेकिन गौरी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती और वो फ़ोन नहीं उठाती और अचानक से चारों तरफ से आग ही आग जल रही होती है क्योंकि ये आग नर्स दीपाली ने लगाई थी और दीपाली को जो टॉर्चर किया गया था उसका बदला वो सभी से लेना चाहती थी क्योंकि इसकी वजह से ही काफ़ी सारे लोगों की भोपाल में जान गई थी क्योंकि सभी लोगों के ऊपर इन्हीं लोगों ने वैक्सीन के थ्रू ट्रायल किए गए थे। और अगले दिन आके फायर ब्रिगेड सभी चीज़ों को बुझाना शुरू करती है लेकिन उससे पहले काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई थी और काफ़ी सारी नर्स बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी और नर्स दीपाली भी अपने आप को इसी में सेक्रीफाइस कर देती है क्योंकि वो मंगू की मदर के लिए अपने आप को आज तक गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि उसी ने उन्हें वैक्सीन दी थी। मंगू कहीं ना कहीं नर्स दीपाली को पसंद करता था जिससे देखकर उसका दिल भी टूट जाता है। जब नर्सेस के बारे में गौरीनाथ को पता लगता है और रोमा माँ की भी जान चली गई तो दोस्तों इस हादसे से वो पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि रोमा माँ ने ही उसे बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। इनमें हमें मंगू को दिखाया जाता है जो अपने मदर और अपने प्यार का बदला लेने के लिए इस वायु लैब में आया हुआ है और इस वायु लैब को पूरी तरह से तहस नहस करना चाहता है और सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर आने देता है और उसे एक बैग भी देता है ताकि वो इस लैब को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। नेक्स्ट सीन में हमें गौरीनाथ को दिखाया जाता है जो सायरा से मिलने उसके घर पर आई हुई है और गौरीनाथ बोलती है कि तुमने मेरी पीठ में छुरा भोंका है और तुमने मुझे धोखा दिया है। सायरा उसे बोलती है कि तुम इंसान ही नहीं तुम जानवर हो और तुमने उन ह्यूमंस पर ट्रायल किए और उनकी जान तुमने ली जिसके लिए तुम्हें पूरी जिंदगी भर पछताना होगा और तुम ऐसा कैसे कर सकते। सायरा को हाथों जलील होने के बाद गौरीनाथ उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें प्यार करती थी, वह तुम्हारा यूज कर रही। और ये बातें सुनकर सायरा शॉक हो जाती है क्योंकि गौरीनाथ सायरा के लिए एक इंस्पिरेशन थी और गौरीनाथ की तरह ही सायरा भी बनना चाहती थी लेकिन सायरा की वो जानवर वाली बात सुनकर गौरीनाथ पूरी तरह से साइको बन चुकी थी और वो सायरा के साथ कुछ भी कर सकती थी। दोस्तों नेक्स्ट सीन में हमें सायरा के मदर और फादर को घर के अंदर आते हुए दिखाया जाता है और पीछे से चिमनी में से आग जल रही होती है और जब उसके मदर और फादर घर के अंदर आकर देखते हैं तो सायरा की जान चली गई होती है। उसके ऊपर किसी ने इंजेक्शन से वार किया होता है और ये वही इंजेक्शन होते हैं जो गौरीनाथ रोज लिया करती तो और वही इंजेक्शन के साथ गौरी आज भी लेटी हुई है। अब वो नशे में है या उसकी जान चली गई है कुछ भी एंड में क्लियर नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मंगू अपने फादर और अपनी सिस्टर के साथ अपने घर पर आ जाता है जहां सायरा ने उसे कुछ पैसे दिए हैं ताकि उनके घर पर कुछ नई चीज़ आ सके यानी उसे एज ए कंपनसेशन कुछ चीज़ें मिली हैं वो भी पूरा 2 लाख रुपए ताकि ये पूरा परिवार अच्छी तरह से हंसी खुशी जी सके। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है और पता लगता है किसी ने वायु लैब को उड़ा दिया यानी दोस्तों जो मंगू करने गया था उस चीज़ में वो सक्सेसफुल हो गया और उसने अपनी मदर और अपने प्यार का बदला ले लिया और इसी मोमेंट के साथ
ये वेब सीरीज दी एंड हो जाती। जाने से पहले स्टोरी को एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। भोपाल शहर में मंथन नाम का एक हॉस्पिटल है जिसे गौरी नाथ चलाती है। गौरी नाथ सायरा सब्रवाल को वहां बुलाती है ताकि हॉस्पिटल का ध्यान रखा जा सके, और गौरी नाथ पीछे से S93 वैक्सीन का ट्रायल कर रही है और वो ह्यूमंस के ऊपर इनका ट्रायल कर रही है जो अभी तक अप्रूव नहीं है, और वो हर हाल में इस वैक्सीन को अप्रूव कराना चाहती है ताकि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जा सके, जिसके लिए ह्यूमंस पे जो ट्रायल हो रहे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव रिपोर्ट आती है उनकी रिपोर्ट को जला दिया जाता है या उन लोगों को मार दिया जाता है, और जिन लोगों के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उन रिपोर्ट्स को प्रिंट किया जाता है और एज ए रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन सायरा सब्रवाल उसे एक्सपोज कर देती है और उन्हीं विक्टिम्स से जाकर वो मिलती है और उन लोगों के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर मीडिया में आ जाती है, और सभी विक्टिम भी उसकी सच्चाई गौरीनाथ को सबके सामने एक्सपोज कर देते हैं। यहाँ पे गौरीनाथ एक्सपोज हो जाती है, और एक्सपोज होने के बाद उसके अंदर जो गिल्ट होता है जिसकी वजह से वो सायरा की जान ले लेती है। तो दोस्तों आपको स्टोरी समझ आ गई होगी, और कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो जाइए और डिज्नी हॉटस्टार की वेब सीरीज द ह्यूमन को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सीरीज़ है जिसको हमेशा आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही आप किस मूवी या वेब सीरीज़ का रिव्यू चाहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स, वंदे मातरम।